हाँ बोलो उमर। अच्छी खबर है, मैंने वो वीडियो हासिल कर ली जिसमें अदवान फातिमा गुल का पीछा कर रहा है। क्या वाकई में? उस इलाके के करीब एक कार पार्किंग की जगह है। कादिर भाई, वहां पे लगे हुए कैमरे की फुटेज हासिल की है मैंने। उसमें बिल्कुल साफ और वाज़ेह नजर आ रहा है कि अदवान फातिमा गुल का पीछा कर रहा है। ये तो बहुत अच्छी खबर है, तुमने मुझे खुश कर दिया। कादिर भाई, मैं मजीद कोशिश में लगा हूँ कि आसपास के कैमरों की फुटेज भी हासिल कर लूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। ये हमारे लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। अपना ख्याल रखना। और यहाँ भी। और कुछ? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया खुदा आपका। हाफिज। आपका दिन अच्छा रहे। मिस मरियम, उमर को वो फुटेज मिल गई है जिसमें अदवान फातिमा गुल का पीछा करते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल। हाय अल्लाह मेरे, मुबारक हो। मैं कितनी खुश हूँ इस वक्त। हाँ हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। अरे माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं। मुझे यकीन नहीं आ रहा। बिल्कुल कैसे तलाश किया उन्होंने? आपके बेबी ने 19 हफ्ते पूरे कर लिए हैं। इसकी ग्रोथ नॉर्मल है। माशाल्लाह। हाँ, सब कुछ सही है। मेरे अल्लाह, जबरदस्त। अरे अरे, माशाल्लाह माशाल्लाह। छोटे उस्ताद थोड़े शर्मीले हैं, लेकिन हमारे साथ फंस गए क्या हैं। ये लड़का है? जी हाँ, आपका बेटा है। मुस्तफ़ा। कहाँ गुम हो गए? मुस्तफा, तुम्हारा बेटा है ये। तुम खुश नहीं हो? मैं खुश हूँ, क्यों नहीं खुश हूँगा। चाहे लड़का हो या लड़की, बस सेहतमंद होना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह कामयाब करे, इसका मुस्तकबिल रोशन करे, आमीन। मुस्तफ़ा हमारा बेटा होगा। आप लोगों ने अपने बच्चे का कोई नाम सोचा है, लड़का हो या लड़की? नहीं, हमने नहीं सोचा है अब तक। लेकिन आप लोगों को सोचना शुरू कर देना चाहिए इस बारे में। उफ, कितना प्यारा है, इतना छोटा सा। देखो मुस्तफ़ा, इधर आओ। हाँ, बहुत खूबसूरत। मेरा छोटा सा शेर, मेरा टाइगर बहुत ज़्यादा बेचैन था। ये अपनी मामा से तो मिल लिया था, लेकिन अपने पापा से मिलने के लिए आ गया। मेरा टाइगर, मेरी शेर कैसा है? इसका नाम क्या होगा? नाम? हाँ हाँ, पता नहीं, सोचा नहीं इस बारे में। तुम बताओ मुकद्दस, मेमत कैसा रहेगा? मेरे पापा का नाम भी मेमत था। इसका नाम मुराद होगा। भाभी, आपको तो पता था ना कि मुराद हमने अपने होने वाले बेटे का नाम सोचा है, फिर आप कैसे रख सकती हैं? तुमने तो अभी तक शादी नहीं की, तुम कोई नाम महफूज नहीं कर सकती हो। मुझे कोई परवाह नहीं, मेरे बेटे का नाम मुराद होगा। ठीक है, हम कोई और नाम सोच लेंगे फिर। जब फातिमा गुल मेरी बीवी बन जाएगी तो मैं अपनी मुराद वैसे ही पालूंगा। मुराद कैसा नाम है? मुराद? हाँ, मुझे भी ये नाम बहुत पसंद है। ठीक है, तो फिर हम मुराद ही नाम रखेंगे। मरियम आपा को फोन करके बता दो कि हमें देर हो जाएगी। मैं फोन ऑन करना ही भूल गया। ओह, मैंने भी ऑन नहीं किया। मुझे पता था मैं कुछ भूल रहा हूँ। मैसेज आ गया। मरियम आपा और कादिर भाई दोनों के मैसेज हैं। सब ठीक तो है ना? क्या क्या लिखा है? मीडिया को एक फुटेज मिली है जहां वो तुम्हारा पीछा कर रहा है। अच्छा, वाकई में? अब भाई की शामत। मगर उन्हें कैसे मिली वो? अभी पता करते हैं। ओह, करीम फोन कर रहा है। ठीक है। हेलो करीम। आपा। कादिर साहब गाड़ी चला रहे हैं, इसलिए मैंने उनका फोन उठा लिया। मरियम आपा, कादिर भाई ने मैसेज किया है कि मीडिया से उन्हें कोई फुटेज मिली है। हाँ, उमर साहब ने ऑटो पार्क के करीब लगे सिक्योरिटी कैमरे में रिकॉर्डिंग में ढूंढ निकाला उसे। आपा फिर से बताएं जरा, एक मिनट। उमर साहब का काम है ये। उनको ये फुटेज सिक्योरिटी कैमरे से मिला है जो एक करीबी ऑटो पार्क में लगा हुआ था। वहाँ उन्होंने देखा कि अरदवान फातिमा गुल का पीछा कर रहा है इस वीडियो में। अब जज से कोई कागज लेना है उन्हें, वारंट लेने हैं। हाँ, अब उनका इरादा है कि वो इस इलाके के इर्द गिर्द तमाम सिक्योरिटी कैमरों की फुटेज चेक करेंगे और इसके लिए वो एक वारंट हासिल करना चाह रहे हैं। ये हुई ना बात। अब वो इनकार नहीं कर सकते, पूरी दुनिया के सामने उनका झूठ खुल जाएगा। कादिर साहब सारे कैमरों की वीडियो फुटेज चेक करेंगे और मैं इनकी मदद करूंगी।
हम भी आपके साथ आते, लेकिन ओस्की के घर जा रहे हैं उससे मिलने। कोई बात नहीं मेरी बेटी, तुम्हें हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है। वैसे भी रेस्टोरेंट जाना है बाद में, इतनी दूर आने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हें फोन पे बता देंगे। ठीक है मरियम आपा, आप आराम से घर जाएं। ठीक है मेरी जान, फिर मिलते हैं। हाय मेरा बच्चा, कितने खुश हैं दोनों। वो कैसे खुश नहीं होते। देखा मैंने क्या कहा था तुमसे, वो हर दफा नहीं बच सकते। अब तुम देखना कि क्या होगा उनके साथ। पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि उन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला था। उम्मीद का दामन थाम के रखो तो अल्लाह जरूर साथ देता है अपने बंदों का। हेलो यासिर भाई, अदवान यशरान आया है। वहाँ क्या कर रहा है? अभी आया है क्या? हाँ, वो क्लिनिक में दाखिल हो रहा है। वो मुस्तफा के पीछे था और तुमने उसे नहीं देखा। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। बेवकूफ, मैंने कहा था अपनी आंखें खुली रखना। क्या वो क्लिनिक के अंदर आ गया है? हाँ, वो क्लिनिक के अंदर गया। ओह मुस्तफा, कैसे हो? खालिदा खातून, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। आप लोग क्लिनिक में सब ठीक तो है ना? कराने के लिए आए थे यहाँ पर। हाँ अच्छा, और मैं यहाँ पर अपने दोस्त की बीवी को देखने आया हूँ। उनके यहाँ बेबी हुआ है आज। मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया। हैचर, तुम अम्मी को लेकर गाड़ी में बैठो, मैं अभी आता हूँ। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? तुम्हारे घर पर सही से बात नहीं हुई थी, इसलिए यहाँ पर आया हूँ। क्या चाहते हो तुम? मैंने सुना है जिस दिन राहमी ने मुझे मार ही डाला था तुम मेरे पीछे आए हुए थे। रिशाद यशरान ने तुम्हें मेरे पीछे लगाया हुआ था। ये सच नहीं है। क्या तुम उसके उस प्लान का हिस्सा नहीं हो जो उसने अपने बेटे की गद्दी बचाने के लिए बनाया हुआ है? उसने तुम्हें ऑर्डर नहीं दिया हुआ था? मुझे किसी ने कोई हुक्म नहीं दिया था। पागल मत बनो, मेरे रास्ते से हट जाओ। मुस्तफा, मुस्तफा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? यशरान का कोई नया खेल है जो तुम मेरे साथ खेल रहे हो? बेवकूफी की बातें मत करो मुस्तफा। रिशाद यशरान ने तुम्हें इस बार किस चीज की लालच दी है, बताओ मुझे जल्दी। लगता है तुम्हारा दिमाग अभी मुकम्मल सही नहीं हुआ है, तुम्हें समझने में मुश्किल हो रही है। देखो मेरी बात गौर से सुनो, मैं खाली खुली तुमसे कोई वादा नहीं कर रहा। तुम्हारा पासपोर्ट, तुम्हारी आजादी का टिकट मैंने इन्हें हासिल करने के लिए बड़े सब्र से काम लिया है और फिर बात करने आया तुमसे। मुझे बताओ तुम क्या जानते हो और बदले में ये ले सकते हो तुम? मुस्तफा चले। आ रहा हूँ। देखो, मैं पहले ही शदीद मुश्किलात का शिकार हूँ, इसलिए कि मेरे हाथ अभी बंधे हुए हैं। मुझे किसी नए खेल का हिस्सा मत बनाओ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है अपनी फैमिली के साथ तो खुद हल करो, और अगर ये कोई और खेल है तो मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा, ना ही किसी और चाल में फंसूंगा मैं। मुस्तफा, क्या चाहता है वो? वो हमारे पासपोर्ट देना चाहता था, मैंने इनकार कर दिया उसे। वो ये नहीं जानता कि मैंने नए बनवा लिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मगर वो क्यों पासपोर्ट वापस देना चाहता है? बदले में क्या चाहता है वो? बाद में, अभी गाड़ी में बैठो। इसने हमें यहाँ भी तलाश कर लिया। वो बदमाश क्या चाहता है तुमसे? बकवास कर रहा था। भाड़ में जाएंगे लोग, जहन्नुम में है ये सब। रिशाद यशरान को मेरा सलाम कहना। हमें बैरून मुल्क से बहुत अच्छी ऑफर्स आ रही हैं। हम यकीनन उनमें से हर एक पर गौर करेंगे। फिलहाल हमने उनसे कुछ वक्त मांगा है, लेकिन यकीनन हम आपकी कंपनी को तरजीह देंगे क्योंकि आप अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। मगर क्या करें, हमारी कुछ शराइत भी है। यकीनन आप मेरी बात को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक्सक्यूज मी, आप माफ कीजिएगा, इस कॉल का जवाब देना जरूरी है। कोई बात नहीं। हेलो, अच्छा ठीक है। समझ गया मैं।
बिल्कुल समझ गया। मैं इस वक्त मीटिंग में जा रहा हूं, तुम घर पे मेरा इंतजार करना, हम बाद में बात करेंगे। मेरी बात समझ गए तुम? ठीक है, ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। उम्मीद है सब सही होगा। नहीं नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, शराइत की बात कुछ कर रहे थे हम लोग।